मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। तमाम समातों के लिए मेरा मोहब्बतों भरा आदाब। उम्मीद वासिक है कि आपका गुंचाए दिल खुशियों से शादाब होगा। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद FM 93 मेगाहर्ट्ज़ पर लेकर आया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम महफ़िल शब। और यह आवाज़ जो आपकी खूबसूरत समातों से टकरा रही है, ये आवाज़ है साइम खान रास्त की। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं खालिद महमूद। स्टूडियो की घड़ी है, इसमें 9:15 हो चले हैं। मेरा और आपका साथ रहेगा शब 11 बजे तक। रात, तन्हाई और खामोशी, हर एक में अलग भेद छुपा हुआ है। ऐसा भेद जो इंसानों के अपने अंदर के राज खोलता है, बल्कि राज कुरेदता चला जाता है। कुछ राज ऐसे होते हैं कि जी चाहता है कि सबसे छुपाए जाएं, और कुछ ऐसे राज होते हैं कि दिल चाहता है कि वो राज राज न रहें, बल्कि सबको बता दिए जाएं। तो आज की इस महफिल में जी चाहता है कि सिर्फ दिल की बातें की जाएं, दिल के राज खोले जाएं। कभी आपसे बातें की जाएं, कभी आपसे बातें ली जाएं। क्योंकि शब का पिछला पहर जारी है, शब का पिछला पहर जारी है, अब मेरे जागने की बारी है। तो अपनी बारी के एतबार से जागना भी है और जगाना भी है। आपसे बातें करनी भी हैं और करवानी भी हैं। कभी गज़ल की सूरत में, कभी नज़्म की सूरत में, कभी आपके पसंद के इंतखाब प्रोग्राम में शामिल करने हैं, कुछ अपनी पसंद के इंतखाब। तो अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, कोई शेर, कोई गज़ल सुनना चाहते हैं, तो हमारा राबिता नंबर है 920618। फ़ोन कॉल कीजिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन से या फिर शहर के बाहर से फ़ोन करेंगे तो आपको सिटी कोड भी डायल करना होगा 05822। फ़ोन कॉल कीजिए। और एक बात और बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में एक सवाल भी आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में शामिल किया जाए, आपका हिस्सा प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो। फ़ोन कॉल कीजिए। हमारे ड्यूटी ऑफिसर इस वक्त आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। कसम खा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप।
शर्मा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। जिसको दूर करना तकाज़ा है वक्त का, जिसको दूर करना तकाज़ा है वक्त का, सर को उसी पहाड़ से, सर को उसी पहाड़ से टकरा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। जब मिल गया था जिसकी तमन्ना थी कल जब मिल गया था जिसकी तमन्ना थी कल फिर किसकी आरज़ू में, फिर किसकी आरज़ू में जिए जा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। सामीन, अब बारी आती है आपसे सवाल पूछने की। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके नज़रिए में ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है? क्योंकि अगर हम यहाँ वहाँ देखते हैं, शोरा को पढ़ते हैं, हम मुसन्निफ़ीन हैं उनको पढ़ते हैं, तो हर एक ने अपने अपने नज़रिए से अपने अपने अल्फाज कलमबंद किए हैं। किसी के नज़दीक ज़िंदगी सज़ा है और किसी के नज़दीक ज़िंदगी इनाम है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक मर्तबा एक बात मैंने कही थी कि ज़िंदगी इंसान के अपने फ़ेल का नाम है। यानी आप जैसे ज़िंदगी को लेकर जाना चाहेंगे, ज़िंदगी वैसे वैसे चलेगी। वो मुझे एक शायर का शेर याद आ गया। उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। यानी इन शायर के यहाँ ज़िंदगी एक सज़ा है। ऐसे ही जॉन एलिया ने भी कहा था, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तो पता चला कि हर बंदे ने अपनी तरफ से ज़िंदगी को देखा है, ज़िंदगी को परखा है। अहमद फराज भी कहने लगे कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
फराज के यहाँ तो एक अलग बहस छिड़ चुकी है। तो खैर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि आप ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं, और ये भी बताइए कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, मुसीबतों से कैसे निपटना चाहिए, गम को कैसे मनाना चाहिए, खुशी में खामोश कैसे रहना चाहिए, और दौलत को कितनी अहमियत देनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जिस पर फ़लसफ़े की किताबों में बात ना की गई हो। मुझे ये मुबाहिस बहुत पसंद हैं। इन्हें पढ़ते वक्त यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी के हर पहलू की पड़ताल कर ली गई है, और अब ऐसा कोई सवाल नहीं रहा जिसका तसल्ली बख्श जवाब मौजूद ना हो। हकीकत यह है कि इस पड़ताल के बावजूद ताहाल ज़िंदगी का कोई ऐसा जामे मतलब तलाश नहीं किया जा सका जो इंसान को मुतमईन कर सके। कभी हमें बताया जाता है कि ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है, लेकिन वो इंसान ही क्या जिसकी ज़िंदगी जिदोजहद से इबारत ना हो। जानवर और इंसान में बुनियादी फ़र्क ही यह है कि इंसान भूख मिटाने के अलावा भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल तगो-दो करता है। खैर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारा सवाल जो मैंने आपकी खिदमत में रख लिया, तो फ़ोन कॉल कीजिए 920618। आपके जो कमेंट्स होंगे, आपकी जो राय होगी, उसे प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप कोई फरमाइश भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश तो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फरमाइशों को प्रोग्राम में शामिल किया जाए, तो आप फ़ोन कॉल कीजिए, क्योंकि हमारे ड्यूटी ऑफिसर इस वक्त आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, और मुझे भी हमेशा की तरह आपकी फ़ोन कॉल का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फ़ोन कॉल कीजिए, आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में अगला इंतखाब शामिल करते हैं। रुसिया न कर मेरी जान सजना, रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। एवें रुसिया न कर मेरी जान सजना, एवें रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना। कदी साडा भी ते बड़ मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। कदी ना दिल तोड़िए ना तोड़िए, मुख सजना तो कदी भी ना मोड़िए ना मोड़िए। बैके इश्क दी बेड़ी असा पार लंघना, बैके इश्क दी बेड़ी असा पार लंघना। अल्लाह बादशाह साडा निगहबान सजना, सदा रहना नहीं ओ जग ते जवान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। सीने लाया नहीं हो सानू जांदी वार वे, जांदी वार वे। कल्ले जीना नहीं असा भी दिलदार वे, दिलदार वे। तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे, तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे।
असां तेरे नाल कीती सी जुबान सजना हुई तेरे बाजू दुनिया वीरान सजना एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। कभी करीब कभी दूर होके रोते हैं, मोहब्बतों के भी मौसम अजीब होते हैं। बैरूनी मौसम चाहे जैसा भी हो, दिल के आंगन में खिले फूलों की खुशबू फलकबोस होकर पूरी कायनात को अपने हिसार में ले लेती है। और बाज़ दफ़ा बहार के मौसम भी दिल यूं बुझ सा जाता है कि गोया खुशियों के घने पेड़ से सारे पत्ते झड़कर ख़ज़ां की नज़र हो गए हों और दिल के दरीचों में चमकता चांद घने स्याह बादलों में घिर गया हो। रंगों की फूलों और खुशबुओं की कितार भी कहीं दूर से महसूस होती है। ये अंधेरे और उजाले का संगम बड़ा बेयकीन सा होता है। पीले पत्तों की चरमराहट और रंग भरती पंखड़ियों की नरमाहट दोनों हैं भी और नहीं भी। खुश्क बेजार और बेकैफ खड़े अशजार और इनसे फूंकती मानूस सी खुशबू जाने पहचाने से रंग नजर आते भी हैं और नहीं भी। ये बेयकीनी क्यों होती है? ये मुश्किल और इस्तेराब आखिर क्या है? अगर ख़ज़ां है तो नज़र क्यों नहीं आती? अगर बहार है तो वाज़िया क्यों नहीं? लेकिन साहब, जब हम नेक नियति और साफ दिल से अपने तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ देते हैं और दुआओं में उसी से सब मांगते हैं तो दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। जब हमें यकीन होता है कि सबसे बाइख्तियार और ताकतवर हस्ती हमारे मामलात की देखभाल कर रही है, दुआओं को सुन रही है, तो सारी फ़िक्रें, सारी परेशानियां यूं गायब हो जाती हैं जैसे ख़िज़ां रसीदा दरख्तों के पत्ते एक एक करके झड़ जाते हैं। तो फिर जो हवा चलती है उसमें बहार की खुशबू यकीनी होती है और दिल बेइख्तियार कह उठता है कि बहार मेरे यकीन में है, मेरे एतबार में है, तवक्कुल में है और दस्ते दुआ में। बुलबुल ने गुल से गुल ने बहारों से कह दिया, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवें के चांद तारों से कह दिया, दुनिया किसी के जन्नत से कम है, दुनिया
किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े। भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े। पलके उठा के देखो कलियां भी हंस पड़े। के देखो कलियां भी हंस पड़े। खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार तुम बादशाह हुस्न हो हुस्न जहां हो। तुम बादशाह हुस्न हो हुस्न जहां हो। जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो। और मोहब्बत की शान हो। जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम